किश्तवाड़ में आज सुबह एक डेड बॉडी निकली और ये डेड बॉडी जो है वो आरसी एरिया में निकली, जो पुछाल और हट्टा के साथ लगता हुआ एरिया है। एकदम हड़कंप मच गया। जो नौजवान है जिसकी उम्र 26 से 27 साल के करीब थी, उसकी डेड बॉडी की रिपोर्ट जैसे ही आई, पुलिस जो है वो मौके की तरफ जो है वो रश कर गई। एसएचओ इंचार्ज दिलराज सिंह और बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स थे वो मौके पर पहुंचे और जब वहां उस डेड बॉडी की एग्जामिनेशन की गई और ये पता चल रहा है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से कि जो ये मौत हुई है इस लड़के की, ये ड्रग ओवरडोज से हुई है। यानी कि मैं रोज़ बता रहा हूँ कि किश्तवाड़ में जो है वो ड्रग्स का जो कारोबार जो है वो बढ़ भी रहा है और हमारे नौजवान जो है उसके शिकार भी हो रहे हैं। और अभी तक 20 से ज़्यादा के करीब जो है किश्तवाड़ के में जो है वो ड्रग्स के रिलेटेड जो है वो मौतें हो चुकी हैं और 1000 से ज़्यादा हमारे लड़के जो है वो डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हैं। और इस वबा से जो है वो हमारी बच्चियां भी जो है वो दूर नहीं हैं और काफ़ी ऐसी लिस्ट भी पुलिस के पास है जो लड़कियां वक्तन फवक्तन जो है वो ड्रग्स में मुलविस रही है या जो ड्रग्स से रिलेटेड जो लोग हैं इस ट्रेड में मुलविस है, उन लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नौजवान है जिसकी पहचान अमित शर्मा सन ऑफ नागेश शर्मा रेजिडेंट ऑफ संग्राबाटा किश्तवाड़ की तौर पर हुई है, ये जो है वो पिछले साल जो है वो ये जेल भी रह चुका है 8-9 महीने ड्रग्स के रिलेटेड केस में। जब इससे जो ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई थी किश्तवाड़ पुलिस की तरफ से, ये अरेस्ट हुआ था और बाद में ये 8-9 महीने के बाद जो है वो जेल से जो है वो बैल पे बाहर निकला था। मैं बता दूं कि अमित जो है मुझे कुछ दिनों पहले जो है वो फेसबुक पे जो है मैसेजेस भी भेज रहा था कि उसके एरिया में जो है वो कुछ ड्रग्स बेचते हैं। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली कि ये जब ये खुद पता चला कि ये ड्रग एडिक्ट था, ये जो है एक तरह से सिंपैथी गेन करना चाहता था कि पुलिस को जो है वो कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन दे और खुद जो है ये चीज़ें करता रहा है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हैं और पुलिस ने ऑन स्पॉट मौका करने के बाद जो है वो उस डेड बॉडी को यहाँ पर लाया है और अब जो है अमित शर्मा का जो है वो पोस्टमार्टम हो रहा है और बाकी डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही है। अमित जो है वो जाहिर सी तौर से बात है वहाँ पर अकेले नहीं गया होगा, क्योंकि अमित का मोबाइल अभी कहाँ है वो पता नहीं है और अमित के मरने के बाद वहाँ से जो सबूत होते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो गायब है। यानी कि ड्रग ओवरडोजिंग का मतलब ये है कि अगर उसने ड्रग लिया है, उसने सिरिंज के ज़रिए लिया होगा, उसके जेब में जो है वो बाकी चीज़ें गायब थी, इसका मोबाइल गायब था। वो मोबाइल कहाँ है अभी पता नहीं है। पुलिस जो है वो ये चीज़ें जो है वो चेक कर रही है इसकी। अब आगे चलकर जो है वो बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन क्या जो अमित शर्मा की मौत है वो किश्तवाड़ के लोगों के लिए एक सबक जो है वो लाएगी? क्या जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट हैं और उनको घरों में छुपाए हुए हैं, और यहाँ तक भी हमारे को खबरें मिलती हैं कि कुछ पेरेंट्स जो है वो मजबूरी में अपने बच्चों के लिए जो है वो ड्रग्स भी अरेंज कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इज्जत को जो है वो बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ उन लोगों को कि जब भी किसी की शख्स की इस तरह से मौत होती है वो पता ही चल जाता है। मैं कहूँगा कि एक जिस तरह से पुरानी कहावत है कि जो इश्क और मुश्क है वो छुपता नहीं है, यानी कि खुशबू और इश्क अगर कोई होता है वो जो है मंजर आम पर आता है। इसी तरह से जो है जो ड्रग्स करता है या ड्रग्स से मरता है उसकी भी जो मौत का राज है वो भी मंजर आम पर आता है। लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि तब जो है वो डैमेजेस हो चुकी होती है, माँ बाप जो है अपने औलाद को खो चुके होते हैं। लेकिन अगर वो ये चीज़ पहले आज की डेट में जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए तैयार है, उनकी एक तो ज़िंदगी भी बचेगी और वो जो जिल्लत वाली जो बातें होंगी। क्योंकि मैं बात बता दूं कि कश्मीरी में एक कहावत है कि आप जो है वो 100 बर्तनों को जो है वो ढकना लगा सकते हैं, लेकिन जो 100 मुंह हैं उनको बातें करने से आप रोक नहीं सकते हो। इसीलिए जो है वो मैं बार बार ये चीज़ें लोगों को बताता हूँ कि अपने घरों में देखिए, अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है, आप उसको पुलिस के काउंसलिंग सेंटर में लाइए। यहाँ पर किश्तवाड़ में रिहेबिलिटेशन सेंटर है, आप जम्मू उसको ले जा सकते हो, चंडीगढ़ आप ले जा सकते हो। लेकिन उस तरह के केसेस को जो है वो देखने की ज़रूरत है और प्रॉपर केयर और हैंडल करने की ज़रूरत है। मेरे को कुछ खबरें ये भी मिल रही है कि जो ड्रग पेडलर बच्चे घरों में हैं और माँ बाप अगर उनको ड्रग्स नहीं देते हैं वो माँ बाप को भी पीटते हैं, भाई को भी पीटते हैं, बहनों को भी पीटते हैं। वो ये चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने घरों में जो माहौल उनका बना हुआ है वो चीज़ें बर्दाश्त
तलाश कर रहे हैं, लेकिन अपने उसी ड्रग एडिक्ट बच्चे को जिससे वो प्यार करते हैं उसको रिहेबिलिटेट करने की जो है वो कोशिश नहीं करते हैं। मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ आज जो है वो शॉर्ट फैमिलीज़ का कंसेप्ट है। पहले हम 8-8, 10-10 लोग होते हैं, घरों में होते थे, भाई बहन होते थे, लेकिन आज इकलौते औलादें होती है। और जब बेटा मरता है तो वो घर और वो प्रॉपर्टी और वो सब कुछ जो वीरान रहता है, और जिस चीज़ के लिए जो इंसान जो है वो चोरियां करता है, करप्शन करता है, रिश्वत खाता है और पैसा जमा करता है, जिस औलाद के लिए एक शख्स वो जमा करता है, जब वो औलाद ही नहीं रहेगी फिर ये सब चीज़ें किस चीज़ की। आज अमित की बात हम करें, अमित के फादर की भी जो है वो पिछले साल हमें बताया गया डेथ हुई है। और अमित के घर की हालत को अगर हम देखें कि किस तरह से इसके माँ बाप ने जो है वो इसको पाला होगा, इसकी माँ ने इसको पाला होगा, और आज ही अमित जो है वो एक ड्रग ओवरडोज का शिकार हुआ। अमित जो है वो जेल में भी रहा और कोशिशें रही थी कि जो जेल से बाहर निकलता है वो रिहेबिलिटेट होता है, लेकिन अक्सर जो है उसमें माँ बाप जो है वो बाद में चूक कर जाते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ शिकंजा कसने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसमें जो है वो कहीं ना कहीं कानूनी दाव पेचों की रुकावटें जो है वो पेश आते हैं, और ये लोग जो है वो कम क्वांटिटी की उस कैटेगरी में आकर जो है वो बाहर जो है वो आते हैं, क्योंकि बेल भी जो है वो एक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को देता है। हालांकि जो डीजीपी जे.एंड.के हैं उन्होंने अब कहा है कि वो इस तरह के केसेस में जो है वो कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करेंगे, यानी कि जो ड्रग्स के ट्रेड में मुलव्विस है उनके खिलाफ जो है डेथ पेनल्टी की डिमांड करेंगे, क्योंकि जो ड्रग्स है अब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि ये नार्को टेररिज्म का एक हिस्सा है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान के अलबदर, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जो सब लोग हैं ड्रग्स को जो है वो एज ए फाइनेंस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका शिकार कौन बन रहे हैं? हमारे लोग। और मैं बता दूं कि इसमें 90% से 95% के करीब लोग जो हीरोइन और चिट्टे का शिकार होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है उसका जो शिकार है वो कश्मीर का नौजवान हो रहा है, न कि कोई हिंदू हो रहा है या कोई हिंदुस्तानी हो रहा है, जिसको क्योंकि ये लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम जो है वो यहाँ पर जो पाकिस्तान यहाँ पर जो जात का क्लेम करता है, यहाँ के मुसलमानों की बात वो करता है, लेकिन इसमें जो है वो मुसलमान ही मर रहा है। जो भी आप देखेंगे जो पिछला डाटा अगर हम 20-22 लोगों का यहाँ पर जो है वो दिखाएं किश्तवाड़ में, उसमें तकरीबन 18 के करीब जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मरे हैं। राजौरी पूंछ में जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी के लोग मरे हैं। कश्मीर में हमारे नौजवान मरे हैं। तो मैं लोगों से ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये पाकिस्तान की पैदावार है, ये वहाँ से आता है जिसको करोड़ों में यहाँ पर बेचा जाता है, और उससे जो है वो मिलिटेंसी फंडिंग की जाती है, यानी कि एक तलवार से दो शिकार। एक तो हमारे नौजवानों की नस्ल भी तबाह की जाती है ड्रग्स के जरिए, दूसरा जो है वो वेपन के जरिए जो है हमारे नौजवानों को और यहाँ पर जो आम इंसान है उनका कत्ल आम जो है वो किया जाता है। अब जो अमित का केस है इस वक्त पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऑटोप्सी जो है वो उसकी हो रही है। अब ये देखना बाकी है कि जो अमित का मोबाइल है वो कहाँ है, और जो बाकी डिटेल्स है कि पुलिस इसको किस एंगल से इन्वेस्टिगेट करती है और कौन कौन उस वक्त अमित के साथ थे, क्या अमित अकेले था, अगर अमित वहाँ गया तो कैसे पहुँचा, अमित जो है उसका मोबाइल कहाँ है, अगर मोबाइल अमित के साथ था मोबाइल जो है वो कौन लेके गया, जो वहाँ पर आसपास सबूत थे वो किसने मिटाने की कोशिश की, इस पर जो है वो अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और हमें उम्मीद है कि ये एक क्लासिकल केस बनेगा और इसमें जो भी लोग मुलविस होंगे उनको जो है वो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो है वो जान सिर्फ नहीं अमित की नहीं गई बल्कि एक नौजवान की जान चली गई। एक नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान जो कल इस देश के काम आ सकता है वो ड्रग्स का शिकार हो गया, और इसमें अमित की खुद की भी गलती है। हालांकि वो 8 से 9 महीने जो है वो अंदर रहा, उसको जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी माँ की तरफ देखना चाहिए था, अपने घर की तरफ देखना चाहिए था, अपने परिवार की तरफ देखना चाहिए था, और इस चीज़ से जो है वो पीछे हटना चाहिए था। लेकिन मैं अब क्या बताऊं कि किस तरह से जो है वो एक माँ बाप एक बच्चे को जो है वो पालता है, जवान करता है, फिर अगर इस तरह से उसकी मौत होगी तो ये एक कितना बड़ा सदमा है, न सिर्फ एक माँ बाप के लिए बल्कि एक सोसाइटी के लिए, एक उस मोहल्ले के लिए जहाँ पर ये रहता है उसके लिए भी जो है वो एक सदमा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो है वो कंपोजिट कल्चर में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर मेलेदारी का ख्याल है, जहाँ पर सोसाइटी का ख्याल है, जहाँ पर आसपास के लोग जो है वो हम सबको जानते हैं। मेरी लोगों से इस वीडियो के ज़रिए फिर से अपील है, आज माह रमज़ान भी है, कि खुदारा वो अपने बच्चों को जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाइए और उनका इलाज कराइए अगर वो ड्रग एडिक्ट है। और दूसरी बात मेरी सोसाइटी से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो पुलिस के साथ जो है वो
अगर उनके मोहल्ले में, उनकी गली में, उनके आसपास के या उनके नज़रों में कोई ऐसा नौजवान है जो ड्रग्स का कारोबार करता है, उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे। अभी आप पीछे ना हटे। आप अगर आज ये सोच रहे हैं कि वो लड़का कर रहा है और फलानी मेले मेरेदार का लड़का ड्रग्स कर रहा है, आप ये ध्यान रखना कि कल वो ड्रग्स जो है वो आपके बेटे तक भी और आपके बच्चों तक भी पहुंचेगा। हमें इस केस पर जो है वो नज़र रहेगी कि आगे चलकर इसमें पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है। हम आपको और अपडेट देंगे इस पर। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।